एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहला काम आपने करना होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको उठा के इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना होता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना है। तो -1 है इधर, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। +1 प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ आप 1 लिख लो, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना होता है। सेकंड पे आपने क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड होल इक्वेशन बाय 7 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करना है और एक्स स्क्वायर के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। उस 7 को मल्टीप्लाई रिमूव करने के लिए आपने पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 7x² / 7 प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। ये 7 से कैंसिल x² प्लस 2/7 आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2x/7 वैसे का वैसे लिख लो। अब ये 1/7 भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकता ऊपर नीचे, तो इसको भी वैसे का वैसे लिख दो। सबसे पहले कांस्टेंट आपका इक्वल के राइट साइड पे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है आपने उसको रिमूव करना है। जब हमने कांस्टेंट भी इक्वल के राइट साइड पे ले गए हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको भी रिमूव किया है, तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आई है। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, थर्ड नंबर पे आपने एक्स के कोफिशिएंट को लेना होता है, जो भी है। यहाँ पे 2/7 है, आप उसको लो, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ। थर्ड नंबर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में थर्ड नंबर पे आपने क्या करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है जो भी होता है उसको उठा के रफ में लिख लिया करो और उसको हाफ के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल, 1 टाइम 1, 7 1 टाइम 7। अब जब हमने x के कोफिशिएंट को हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमने देखा ये 2 से कैंसिल हो रहा था। कैंसिल करने के बाद हमारा जो नया आंसर है वो 1/7 आया। अब आपने इधर ही इसका स्क्वायर ले लेना है और इसको उठाना है, इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आपने क्या किया, x का कोफिशिएंट लिया 2/7, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया था 1/7। इस 1/7 का होल स्क्वायर लो और उसको उठाओ, इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर दो। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। x² प्लस 2x/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। 1/7 होल स्क्वायर को इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दो और इक्वल की राइट साइड पे भी ऐड कर दो, प्लस 1/7 होल स्क्वायर। 3 काम हमने किए। सबसे पहले कांस्टेंट इक्वल के राइट साइड पे, दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव किया, थर्ड नंबर पे जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया आपने उसका होल स्क्वायर लिया और उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और इक्वल के राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब फोर्थ काम हमारा होता है, हमने फार्मूला बनाना होता है। यहाँ तो इक्वल के राइट साइड पे बना लो, ये लेफ्ट पे बना लो, ये राइट पे। जहाँ पे फार्मूला बन रहा है आप वहाँ पे उसको बना दो। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे x² प्लस 1/7 होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते हो तो आपके पास ये x वाली टर्म बन जाएगी। इसका मतलब है ये कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, फर्स्ट x प्लस सेकंड 1/7 होल स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस क्यों आया है, प्लस वाला फार्मूला क्यों बना है, क्योंकि जो एक्स वाली टर्म के साथ साइन होता है ना, वो फार्मूले के अंदर आपने पुट करना होता है। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने भी यहाँ पे माइनस पुट करना और माइनस वाला फार्मूला बनाना है। यहाँ पे प्लस था तो हमारा फार्मूला क्या बना है,
फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब इक्वल की राइट साइड पे चलते हैं। इक्वल की राइट साइड पे देखो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ये भी है, लेकिन इसमें ब्रैकेट आ रही है। अब सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करने के लिए फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे लिखो प्लस, अब 1/7 होल स्क्वायर। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। इसकी ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने हमेशा याद रखना है, जब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती हैं, जो उनकी होल पावर होती है वो दोनों को अलग अलग दे देते हैं। हम 1 को 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, हमने क्या किया है, ये स्क्वायर दोनों को दे दिया है। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो इक्वल की लेफ़्ट साइड पे फार्मूला बना हुआ है, इसको वैसे का वैसे लिख दो। इक्वल की राइट साइड पे देखो दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं, उनके दरमियान प्लस आ रहा है, ठीक है। और आपने हमेशा याद रखना, जब दो फ्रैक्शन वाली, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आ जाए, बट्टे वाली वैल्यूज़ आ जाए, अगर उनके दरमियान प्लस या माइनस आए तो उनका एलसीएम लेते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर देखते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सेम नहीं है, ये 7 है ये 49 है। इसका मतलब है हम इनको एक दफ़ा नीचे नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब दूसरा मेथड देखते हैं कि एलसीएम लेने का क्या होता है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपने क्या करना होता है, जो बड़ा डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड के अंदर रखो और जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड के बाहर। अब इन दोनों को डिवाइड करो, चेक करो 7 है, परफेक्ट डिवीजन करता है 49 की, क्या 7 उसको डिवाइड करता है? 7 टाइम 49। अब देखो जो बड़ा डिनोमिनेटर था उसको छोटे डिनोमिनेटर ने परफेक्ट डिवाइड कर दिया है, हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आया। इसका मतलब है हम बड़े डिनोमिनेटर को एलसीएम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका आंसर पॉइंट में आता तो आप 49 को एज एलसीएम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला काम आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम है तो आप एक दफ़ा लिख लो, वही आपका एलसीएम है। अगर सेम नहीं है तो आप क्या करो, बड़े डिनोमिनेटर को डिवाइड के अंदर रखो, छोटे को बाहर रखो, बड़े डिनोमिनेटर को छोटे पे डिवाइड करो। अगर वो परफेक्ट डिवाइड कर देता, उसको आंसर पॉइंट में नहीं आता, तो आप बड़े डिनोमिनेटर को एलसीएम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम भी ना हो, डिवाइड भी ना कर रहे हो एक दूसरे को, तो लास्ट काम क्या बचता है, आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और एलसीएम ले लो, ठीक है। अब क्योंकि इसने डिवाइड कर दिया था तो यही हमारा एलसीएम है 49। अब इसका डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ोगे 49 आए, 7 टाइम 49, इस 7 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 टाइम 7, दरमियान में प्लस है तो आपने भी प्लस लगाना है, दरमियान में माइनस होता तो आपने भी माइनस लगाना था। अब इसका टेबल पढ़ो 49 1 टाइम 49, 49 1 टाइम 49, और इस 1 को उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 टाइम 1। अब ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है, आप इसको सॉल्व कर दें। लेफ़्ट साइड पे फार्मूला बना है उसको वैसे का वैसे ही। अब राइट साइड पे 7 + 1 8/49। अब आपने कॉफिशेंट भी, ये कांस्टेंट भी लेफ़्ट पे ले गए हो, एक्स की जो कॉफिशेंट है उसको भी रिमूव कर दिया, जो एक्स के साथ कॉफिशेंट है उसको भी लेके सोल्यूशन कर लिया है, आपने फार्मूला भी बना लिया है। लास्ट काम आपका बचता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि बेसिकली हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इस अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये जो अननोन x दिया होता है, जो अननोन वेरिएबल दिया होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गया। अब हम यहाँ से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो x की वैल्यू निकालनी, x ब्रैकेट के अंदर है, अब इसको किसी तरीके से ब्रैकेट से बाहर लाना है। आप देखो इसका होल स्क्वायर भी है, आप इसका स्क्वायर ख़त्म करो, होल स्क्वायर ख़त्म करो। जब आप इसका होल स्क्वायर ख़त्म कर देते हो तो ब्रैकेट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर ख़त्म करना हो तो उसका अंडरूट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर अंडरूट को कैंसिल कर देता है। हम क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लो, x + 1/7 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लो। अब ये स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, सिर्फ x + 1/7
और इक्वल की राइट साइड पे देखो। अब राइट साइड पे देखो अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही है उनका होल अंडर रूट हो तो दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे देते हैं। जो हमने यहाँ पे किया कि डिवाइड हो रही थी होल पावर थी, दोनों को अलग अलग पावर दी। इसी तरह अगर दो वैल्यू अंडर रूट के अंदर डिवाइड हो रही हैं, उनका होल अंडर रूट है, दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे दो, तो हम दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे देते हैं। 8 अंडर रूट ओवर 49 अंडर रूट। अब x प्लस 1/7 वैसे का वैसे ही। अब आप देखो ये 8 अंडर रूट है, 8 एक कंपोजिट नंबर है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फैक्टराइज करने से 8 अंडर रूट को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 2 अंडर रूट। और इसी तरह जब आप 49 को फैक्टराइज करोगे तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 का अंडर रूट लेते हो आप तो डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हो। आप फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हो। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने याद रखना है जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है उसको हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी उसके साथ जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये x इधर ही रखो, ये +1/7 है, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो -1/7 हो जाएगा। अब वहाँ पे ये ऊपर हमने अंडर रूट फाइंड किया था, तो जब किसी भी वैल्यू का अंडर रूट फाइंड करते हैं तो +-7 लाजमी लगाते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये +1/7 हो जाएगा -1/7, और ये जो +-2 अंडर रूट 2/7 है इसको 7 वैसे का वैसे लिख दो। अब आपने x फाइंड करना है। राइट साइड पे देखो x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखो इक्वल की राइट साइड पे दो वैल्यू फ्रैक्शन वाली हैं, दरमियान में प्लस आए या माइनस आए तो एलसीएम लेते हैं। जब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना हो तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। आप देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक दफ़ा लिख लो। आप टेबल पढ़ो 7 1 टाइम 7 और 1 1 टाइम 1, साथ माइनस है वैसे का वैसे, या दरमियान में प्लस माइनस है इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब इसका टेबल पढ़ो इसके डिनोमिनेटर का 7 1 टाइम 7 और 1 को 2 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन था, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैंने इसको अलग अलग करके लिखना है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, -1 + 2 अंडर रूट 2/7, दरमियान में एक लाइन लगा दो या आर लगा लो इसे यहाँ पे, x = -1 - 2 अंडर रूट 2/7। क्या लिखा हुआ था? x = -1 + -2 अंडर रूट 2/7। अब दरमियान में प्लस माइनस है, इसका मतलब है आप एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लो x की वैल्यू को और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख लो, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2, ax² + 4x - a = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए आपने सीखा सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो कांस्टेंट होता है उसको आपने राइट साइड पे लेके जाना होता है, इक्वल के राइट साइड पे। तो हम ax² + 4x, अब ये माइनस है, ये कांस्टेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको उठा कर राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो माइनस या तो जो प्लस ही हो जाएगा। दूसरा काम आपने करना होता है जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है उसको ख़त्म करना होता है। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने ख़त्म करना है। तो आप देखें x² के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइड होल इक्वेशन बाय a। अगर यहाँ पे -a होता तो आपने सारी इक्वेशन को -a के साथ डिवाइड कर देना है। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको भी रिमूव करते हैं, अगर साथ माइनस हो ना तो माइनस को भी लेते हैं। -a हो तो पूरी इक्वेशन को -a के साथ डिवाइड कर दो। अब a है तो इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड कर दो। 4x/a = a/a, ये a से कैंसिल x² प्लस 4x/a, क्योंकि ये 4a से कैंसिल नहीं हो, ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, ये a से कैंसिल 1। अब कांस्टेंट भी राइट साइड पे ले गए हैं और जो x² के साथ कोफिशिएंट है उसको भी रिमूव कर दिया है। थर्ड नंबर पे आपने करना होता है जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको लेना। x के साथ कोफिशिएंट कौन सा है? 4/a, इसको लो हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया है, चेक करो ये सॉल्व हो जाता है, हो जाता है। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम 2 और a 1 टाइम a। अब आपने जब x के कोफिशिएंट को लिया हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपके पास? 2/a। इधर इसका स्क्वायर ले लो होल,
और इसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दो और राइट साइड पे भी ऐड कर दो। तो हम इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दो 1 प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐड कर दो। अब आपने x के कोफिशिएंट को लिया है, उसका हाफ किया, उसका जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया है, इक्वल की दोनों साइड पे आपने ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट काम है आपने फार्मूला बनाना है। फोर्थ काम जो आपने करना होता है वो फार्मूला बनाना होता है। अब आप देखें इक्वल के लेफ्ट साइड पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते हो तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाती है। इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला बना हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे प्लस है एक्स के साथ, एक्स वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, सेकंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल की राइट साइड पे चेक करते हैं। इक्वल की राइट साइड पे देखो आप 1 प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर है। अब ये 1 वैसे का वैसे ही, पहले इसकी ब्रैकेट खत्म करो फिर इनको आपस में सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती हैं तो जो पावर होती है वो दोनों को अलग अलग दे देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे फार्मूला बना हुआ है, इसको वैसे लिख दो। राइट साइड पे आप देखो दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। अब ये 1 है, इसको फ्रैक्शन वाली वैल्यू बनाने के लिए इसके नीचे 1 खुद लिख दो, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन वाली है, ये भी, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दरमियान में प्लस माइनस हो, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन वाली वैल्यू के अंदर, तो आपने उनका एलसीएम लेना होता है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर को लो और एलसीएम ले लो। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका 1 है, इसका ए स्क्वायर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर 1 टाइम ए स्क्वायर। अब इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ोगे, ए स्क्वायर आए 1 ए स्क्वायर टाइम ए स्क्वायर, इसका मतलब है इस ए स्क्वायर को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो, ए स्क्वायर 1 टाइम ए स्क्वायर 1 टाइम ए स्क्वायर और 1 4 टाइम 4, दरमियान में प्लस है तो आपने भी प्लस वैसे का वैसे लगा देना है। अब आप देखो इक्वल की लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन चुका है, इक्वल की राइट साइड पे सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर नीचे सॉल्व नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट काम, लास्ट काम आपका जो होता है वो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो x पहले लेफ्ट पे है। लेकिन आप देखो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो ब्रैकेट के अंदर है, हमें x ब्रैकेट के बाहर चाहिए, तो हम इसका होल स्क्वायर खत्म करेंगे। अगर हम इसका होल स्क्वायर खत्म कर देते हैं तो अंदर वाला जो x है ब्रैकेट भी खत्म, वो x वैसे का खुद बहुत बाहर आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। क्यों लिया है, इस x को बाहर निकालने के लिए। तो लेफ्ट साइड x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट लो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर रूट लो। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे जो x था वो बाहर आ चुका है, x प्लस 2 ओवर ए। राइट साइड पे आप देखो अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। जब अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे देते हैं। तो हम ऊपर वाले डिनोमिनेटर को अलग अंडर रूट दे देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अंडर रूट दे दो। आपके पास डिनोमिनेटर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को अलग अंडर रूट दे दो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही। अब राइट साइड पे आप चेक करो नॉमिनेटर, उसको जो अंडर रूट दिया है इसका आप अंडर रूट खत्म नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये दो टर्म थी, दोनों के दरमियान प्लस है। अगर ये प्लस की बजाय मल्टीप्लाई होता तो आप दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे के इसका अंडर रूट खत्म कर सकते थे। अब ऊपर वाली को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर होल अंडर रूट, तो आप देखो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है, नीचे सिर्फ ए आ गया है। अब आपने x फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को लेफ्ट साइड पे रखो, इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको राइट पे ले जाओ। ये x वैसे का वैसे इधर। अब ये प्लस 2, यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगा देना है, क्योंकि किसी भी वैल्यू जब आप अंडर रूट लेते हो ना, ख़त्म करते हो, तो साथ प्लस माइनस लाजमी आता है। अब x फाइंड करना है, इसको लेफ्ट पे रखो, ये प्लस 2, ये x के साथ 2 ओवर ए प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो वहाँ जाके -2 ओवर ए हो जाएगा। ये 7 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर ए, ये वैसे का वैसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, इसको वैसे का वैसे लिख दो।
अब आप देखो, आपने एक्स फाइंड करना, एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, लेकिन वो दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज बन रही हैं। अब आप देखो यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं। इनकी फ्रैक्शन हल करने के लिए दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर ए है, इसका भी डिनोमिनेटर ए है। डिनोमिनेटर सेम हो तो एक दफ़ा लिख लो। अब ए वन टाइम ए और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो -2 रहेगा, दरमियान में प्लस माइनस है तो आप भी प्लस माइनस लगाओ। ए वन टाइम ए और 1 को जब ए स्केयर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए स्केयर प्लस 4 रहेगा। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर आप इनको अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन के ये इस पार्ट के अंदर किया था, ठीक है। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमने फर्स्ट पार्ट किया और सेकंड पार्ट किया। इसके जो फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हमने आज डिस्कस किया है। उनमें से पहले 2 पार्ट मैंने करवाए हैं। इसके जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं। वो 4 के 4 सेम इसी तरह के ही हैं। जो काम मैंने यहाँ पे किया है वो नेक्स्ट 4 जो पार्ट्स हैं इसके उनमें भी यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।